हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स। हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 1 है थर्मोडायनेमिक्स को लेकर है। तो थर्मोडायनेमिक्स आज शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कुछ समझ नहीं आया होगा कि क्या कह दिए हैं। सिंपल सा ऐसा समझ सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वह ब्रांच होती है कि जिसमें हम डील करते हैं उन कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें हीट और टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर से हीट डेवलप कर सकते हैं और हीट से आप टेम्परेचर डेवलप कर सकते हैं, तो वाइस वर्सा है। या ऐसे कह सकते हैं कि हीट से आप मैकेनिकल वर्क डन कर सकते हैं या मैकेनिकल वर्क डन से आप हीट डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बात बताऊं कि मैकेनिकल वर्क से हीट डेवलप करना बेहद इजी टास्क है। जैसे कि हमारे हाथ है, अगर हम अपने दोनों हाथ को ऐसे करते हैं, रब करते हैं सर्दियों के दौरान जब हमारे हाथ काफ़ी ठंडे रहते हैं, तो यहाँ आप मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं और मैकेनिकल वर्क डन से आपका क्या होता है, हीट डेवलप हो जाती है। बट वहीं पर अगर आप देखिए कि अगर आप हीट लेते हैं और हीट से कोई वर्क डन करना चाहते हैं तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होती है। चलिए कुछ सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को डिस्कशन कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये क्या होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है एन असेंबली ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पार्टिकल्स होते हैं जिनमें अगर कहीं पर भी तीन चीज़ें हो, एक तो हो प्रेशर, एक हो वॉल्यूम और एक हो टेम्परेचर, उसे ही हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो वहीं पर अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एक है होता है हमारा सराउंडिंग्स। सराउंडिंग क्या होता है? चारों ओर का वातावरण होता है जो इन तीनों थर्मोडायनेमिक जो वैल्यूज़ हैं हमारी, या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हम इन्हें कह सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करता है। जैसे आप देखते होंगे कि सर्दियों के दिनों में अगर आप किसी बर्तन में चाय को रखते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो सराउंडिंग जो करती है उस चाय को जल्दी ठंडा कर देती है कंपैरिजन टू द आपकी समर में वो चीज़ जल्दी ठंडा नहीं हो पाती, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता उन दोनों के बीच में। तो सराउंडिंग क्या करती है, जो थर्मोडायनेमिक आपके सिस्टम होते हैं उसे परिवर्तित कर देती है, प्रेशर को चेंज कर देती है, वॉल्यूम को चेंज कर देती है, टेम्परेचर को भी चेंज कर देती है। ठीक है, ये सराउंडिंग होती है आपकी जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पर सीधा सीधा प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते कौन कौन से हैं। जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आपके तीन होते हैं, यही तीनों के तीनों आपके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो द क्वांटिटी लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विच हेल्प अस टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्टडी करना होता है, ऐसी क्वांटिटी होती है जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को की हेल्प से जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्या करते हैं, बिहेवियर को समझते हैं, उसे ही हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। इसमें जो चौथी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो चौथी चीज़ का नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये क्या होता है हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट? एक इक्वेशन यहाँ पर तैयार करी गई है, मैथमेटिकल रिलेशन दिया गया है प्रेशर के बीच में, वॉल्यूम के बीच में और टेम्परेचर के बीच में थर्मोडायनेमिक सिस्टम को लेकर, उसे ही हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा है। अगर एग्जांपल की बात करें, कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट है जिसमें किसी आइडियल गैस के n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तब इक्वेशन ऑफ स्टेट आपकी PV इज इक्वल टू nRT होती है। यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, n नंबर ऑफ मोल्स है, R आपका गैस कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है। ठीक है, आप इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कह सकते हैं। तो चलिए अब आगे आर्टिकल पर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इस थर्मोडायनेमिक्स में आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, आपको जरा बता देते हैं कि दो सिस्टम अगर कहीं पर भी हैं, सपोज ये एक सिस्टम है A और एक सिस्टम है B, ये दोनों के दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं। अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आते हैं, सपोज इसके पास जो टेम्परेचर है वो सपोज T डिग्री सेल्सियस है और इसके पास में है
ये मान के चलिए T+2 डिग्री सेल्सियस के पास में टेम्परेचर है, 2 डिग्री ज़्यादा है। अगर हम इन दोनों को ही एक साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो आपको पता होगा जो हीट का फ्लो है वो आपका हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। ठीक है, जैसे ही हम दोनों को सेम कांटेक्ट में लेकर आए तब ये दोनों ने हीट का फ्लो तब तक कराया जब तक दोनों का टेम्परेचर कैसा नहीं हो गया, सेम नहीं हो गया। तो जिस कंडीशन में, जिस स्टेट में दोनों ही सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाता है, आप उसी टाइम उसी कंडीशन को, इस सिस्टम को नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आप कह सकते हैं कि द टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर। अगर दोनों ही सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो उसे आप क्या कह सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात, अब आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं और आज शुरू करने वाले हैं हम। जो हमारा टॉपिक है पहला वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ क्या होता है। ठीक है, हम सबसे पहले जीरोथ लॉ के बारे में आपको बताते हैं। जीरोथ लॉ के बारे में सबसे पहली बात यह है कि इसका नाम जीरोथ लॉ ही क्यों पड़ा, क्यों हमने इसे जीरोथ लॉ कहा। जीरोथ लॉ इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है ना वो थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ और सेकंड लॉ के बाद हुई है। बट जो जीरोथ लॉ है वो प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद की लिया हुआ है। अब इसे फर्स्ट तो डिस्कवर हो चुका था, सेकंड भी डिस्कवर हो चुका था, प्रॉपर्टी ये पहले और दूसरे से भी पहले की ले रहा था, तो कोई और लॉ नहीं बचा था, कोई और नाम नहीं बचा था, तो इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ इसलिए नहीं कह सकते थे इसे क्योंकि प्रॉपर्टी पहले और दूसरे से पहले की ले रहा था, तो इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा। तो इसके लिहाज से इन्होंने क्या काम करा है, उसने 3 सिस्टम को ले लिया है। एक सिस्टम ए लिया है और एक सिस्टम लिया है बी। ठीक है, ए और बी के बीच इन्होंने एक वॉल यहाँ पर लगा दी है और ये जो वॉल है ये हमारी इंसुलेटिंग वॉल है। इंसुलेटिंग वॉल यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल कर ली है। आप इस इंसुलेटिंग वॉल को एडियाबैटिक वॉल भी कह सकते हैं, इंसुलेटिंग वॉल या एडियाबैटिक वॉल। ये कैसी वॉल होती है, ये ऐसी वॉल होती है कि ये अपने अक्रॉस कभी भी हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती, यानी कि जो टेम्परेचर ए है के पास है वो टेम्परेचर अब बी के पास नहीं जा सकता, या जो टेम्परेचर बी के पास है अब वो टेम्परेचर ए के पास नहीं जा सकता, क्योंकि इनके बीच में आपने लगा दी है एडियाबैटिक वॉल। और एडियाबैटिक वॉल हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती, तो ए और बी कभी भी हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते और दोनों के दोनों ए और बी डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है। हमने क्या किया है, इनके साथ एक तीसरा सिस्टम ले लिया है सी, और ये जो वॉल यहाँ पर इस्तेमाल करी है जो ए और सी को कनेक्ट कर रही है, बी और सी को कनेक्ट कर रही है, यहाँ पर जो वॉल हमने ली थी इस वॉल को हमने कहा है आइसोथर्मल वॉल। अब ये आइसोथर्मल वॉल क्या करती हैं, ये हीट एक्सचेंज कर सकती हैं, इसके द्वारा हीट हम एक्सचेंज करा सकते हैं। तो हीट एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, ए और सी के बीच। देखिए ए और बी आपस में हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ए और सी हीट एक्सचेंज कर सकता है, बी और सी हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो ए और सी ने हीट एक्सचेंज कब तक करी है, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो गए। फिर बी और सी ने भी हीट एक्सचेंज कब तक करी है, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो गए। अचानक से फिर हमने यहाँ पर क्या चतुराई दिखाई कि जो ए हमारा सिस्टम था उसे सेम रखा, बी जो हमारा सिस्टम था उसे हमने सेम रखा, बट इनके बीच में हमने क्या काम करा, जहाँ पर पहले हमने एडियाबैटिक वॉल ली थी अब हमने इनके बीच में एक आइसोथर्मल वॉल ले ली। यहाँ पर हमने आइसोथर्मल वॉल को ले लिया और जहाँ पर हमारा सी कनेक्ट था यहाँ पर अब हमने एडियाबैटिक वॉल को ले लिया। ये हमारी एडियाबैटिक वॉल है। अब क्योंकि हमने ए और बी के बीच आइसोथर्मल वॉल ली है, हम चाहते हैं कि अब ए और बी आपस में हीट एक्सचेंज करें। तब देख रहे थे कि ए और बी आपस में हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ए और बी का टेम्परेचर कैसा हो चुका था, सेम हो चुका था। और यही तो हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि जब कहीं पर भी दो सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे तो डेफिनेटली वो तीसरे के साथ भी कहीं में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। यही हमारा जीरोथ लॉ है। तो कह सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। आई रिपीट कि इट स्टेट दैट
इफ टू सिस्टम ए एंड बी, अगर दो सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, सी के साथ में, तो आप कह सकते हो जो ए और बी है वे भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ में, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट बताया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात होती है आपके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।